अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उड़ीसा के बालासोर में जुमे की शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 288 हो गई है। 900 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास जुमे की शाम करीब 7 बजे हुआ। एक एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट है कि रेलवे के हवाले से जानकारी दी गई है कि गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर मौजूद नहीं था। हादसे के 24 घंटे बाद भी वजारत रेलवे या फिर वजीर रेलवे ने हादसे की वजूहात पर कुछ नहीं कहा। वजीर से लेकर अफसर तक जांच कराने की बात दोहराते रहे। जराए के हवाले से खबर यह आई है कि सिग्नल फेल होना भी हादसे की वजह हो सकता है। हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई थी। इसके बाद दूसरी ट्रेन डिरेल होने की बात पता चली। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 मुसाफिर गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई है। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात तक यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन की आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां डिरेल होकर मालगाड़ी से टकरा गई। एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया और बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद तीसरे ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को ओडिशा के बालासोर जिले में हौलनाक ट्रेन हादसे के मकाम पर इमदादी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और रेलवे और रियासत हुकूमत के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मोदी आज ही नई दिल्ली से ओडिशा पहुंचे और फौजी हेलीकॉप्टर से जाए वाक़े पर पहुंचे। अश्विनी वैष्णव पहले ही वहां पहुंच चुके थे। एक सरकारी रिलीज के मुताबिक मोदी ने जाए वाक़े पर मकामी हुक्काम, डिजास्टर रिलीफ फोर्स के अहलकारों और रेलवे के अहलकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस हौलनाक सानहे से निपटने और इसके मसाइब को कम करने के लिए पूरी हुकूमती मिशनरी के जामे अंदाज अपनाने पर जोर दिया। मोदी ने वहां के काबीना सेक्रेटरी और वजीर सेहत से भी बात की और उन्हें जख्मियों और उनके अहले खाना को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने इस बात का खास ख्याल रखने को कहा कि सोगवार खानदानों को तकलीफ का सामना न करना पड़े और मुतासिर अफराद को जल्द से जल्द ज़रूरी इमदाद फराहम की जाए। हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में
चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था वन करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने हफ्ते के रोज कहा कि ओडिशा में जिले बालासुर के बहेंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक जुमे की शाम पेश आने वाले ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 261 हो गई है और 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। वैष्णव ने कहा कि जाए हादसे पर बचाव और राहत रसानी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पटरियों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तबाहशुदा कोच को मौके से हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वजीर रेलवे ने जाए हादसे पर जमा लोगों से अपील की कि वो पटरियों से दूर रहें ताकि मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। इससे रेलवे हुक्काम को ट्रेन की खिदमत को आसानी से बहाल करने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ के अलावा उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जाए हादसा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। No, it's very clear. It's very clear. Our CRPC lays out a proper procedure, and the state government has, time to time, they have given the correct, accurate information. As on now, the accurate information is 261. Right? So we want full transparency. This is not the time to do politics. This is the time to focus our entire energy. Also demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. As you clarified. चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगनमोहन रेड्डी ने ओडिशा के जिले बालासुर में रोनमा ट्रेन हादसे के मकाम का दौरा करने के लिए आईएएस ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक आला सतही पैनल तश्कील दिया। ये पैनल वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी अमरनाथ की क़यादत में काम करेगा। ये फैसला चीफ मिनिस्टर की जानिब से हफ्ते को सीएमओ ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा एक आला सतह के इजलास में लिया गया, जिसमें सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ओडिशा और महकमे रेलवे के ओहदेदारों से रब्त में रहें। जगनमोहन रेड्डी ने उन ओहदेदारों से मजीद कहा कि वो जिला कलेक्टरों के दफातर में इंक्वायरी सेल्स भी कायम करें ताकि परेशान हाल अफराद के सवालात का बर वक्त जवाब दिया जा सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने रियासती और मरकजी हुकूमतों पर जोर दिया कि वो जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए इक़दाम करें और हादसे में जान गंवाने वालों के खानदानों को मुनासिब इमदाद फराहम करें। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने ओडिशा में पेश आए अलमनाक ट्रेन हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में हलाक अफराद के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्रेन हादसे के 100 के हिस्से के तौर पर आज मुनक़िद होने वाले महाजन संपर्क अभियान को मनसूख करने का ऐलान किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि आज मरकजी वज़रा और कौमी कायदीन का तेलंगाना का दौरा मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। हुकूमत तेलंगाना ने आज़मीन हज को हर किस्म की सहूलतें फराहम करने का वादा किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। इन मजमूई ख्यालात का इजहार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव ने
सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम के साथ हफ्ते के रोज रेड रोज फंक्शन हॉल नामपली में आज़मीन हज के एक बड़े मरकजी तरबियती इज्तिमा को मुखातिब करते हुए किया। श्रीनिवास यादव के हाथों हज गाइड की रस्म जा अमल में आई। उन्होंने आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो इस हज गाइड को लफ्ज़ ब-लफ्ज़ गौर से पढ़े और इस पर अमल करें। वहीं हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इस बड़े मरकजी तरबियती इज्तिमा की सदारत की। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया ने निगरानी की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है, इसको निहायत सदक़े दिल, सब्र और इस्तिक़लाल से तमाम मनासिक अदा करने की अशद ज़रूरत है। इस तरबियती इज्तिमा में जो बड़े पैमाने पर सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी ने अपनी जानिब से मुनक़िद किया था। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से दूर दूर से आज़मीन हज की बड़ी तादाद रेड रोज़ फंक्शन हॉल पहुँची थी। रेड रोज़ फंक्शन हॉल तंग दामनी का शिकवा कर रहा था। बड़े मसाइल पैदा होते हैं। आज तो सबका बहुत आसान हो चुका है। साबिक़ा में बचपन में देखते थे जो हज़रात हज को जाते थे, आने के बाद उन्हें यकीनन वो पाक होके भी आते थे। अल्लाह ताला ने नई जिंदगी नसीब फरमाया, बल्कि लोग दुआ भी करते थे। क्योंकि आज से 50 साल 60 साल 70 साल पहले हज करना बड़ा मुश्किल था। मेरे वालिद मोहतरम भी साथ थे। नहीं इंसान हज को जाके ना वो 1947 में हज करे थे, तो मुझे कहते थे कि हज को जाकर आने पर जाने वाले हाजियों को पहली दुआ सराहती दी जाती थी, सफर इतना मुश्किल होता था। उन्होंने एक वाक़या सुनाया था, मक्के शरीफ से मदीना शरीफ जाने के लिए 5 दिन लगे थे। 5 दिन में राशन खत्म हो चुका था। तो सब लोगों ने जिसके पास इतना उतना बचा था, मेरे भाइयों और आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों, सारे हिंदुस्तान में आज तेलंगाना हुकूमत के तहकीक वेलफेयर प्रोग्राम का यहाँ पर कंकड़ा जैसा तहजीब और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आज सीएम साहब बहुत बड़े पैमाने से काम कर रहे हैं। आज तेलंगाना स्टेट में हमारे मुसलमान भाई बंधु लोग अपने बच्चे लोग तालीम के लिए जबरदस्त इंतजाम हो रहे तेलंगाना स्टेट में। आज 1100 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए और माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो जिंदगी में हर आदमी को जो गरीब रहे दो, मिडिल क्लास रहे दो, अमीर रहे दो, एक बार जिंदगी में स्कूल जाना बोल के अपने पहले से ही रहता। मगर थोड़े लोगों को क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं जा सकते। मगर तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इंतजाम कर रही है आपके लिए बेशक बहुत बड़ा इंतजाम है। आज हिंदुस्तान में आप लोग जानते आज तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब आए बाद अपने तेलंगाना बार पेशा के बाद आपस शोक आगे बिंदु के आगे बढ़ रही। आज रमजान के महीने में भी तेलंगाना हुकूमत बहुत सारे इंतजाम कर रही। तो ये लोग ये सब आप लोग जानते मेरे भाइयों। आज हिंदुस्तान में माहौल क्या है आप लोग जानते। आज सेक्युलरिज्म को दूर करने के लिए क्या क्या हरकत हो रहे सारे हिंदुस्तान में आप लोग जानते हैं। अपने में यूनिटी रहना कंपल्सरी है। अपन दुनियादारी कैसा रहना है, दिन घर में कैसा रहना है, बड़े छोटों की इज्जत मालूम होती। ये इंग्लिश की पढ़ाई होती, लाइफ वहां रहना है। यहाँ पर सिर्फ समंदर में करूंगी दाढ़ी है, ऐसा निकालिए उसमें कितने खतरा डबकते करूं लेके उतनी लाइफ यहाँ पर रहना है। अपने को लाइफ पूरी अपने को गुजारना है अल्लाह ताला के पास। मरने के देर का सौदा बनाना है मेरे भाई। ये चोगली झूठ बोल के कमाना है, वैसी कमाई की जरूरत नहीं है। अपने को कमाई की हकदार भी होना है। अब मौलाना बताया कि हज को जा रहे तो हर चीज हकदार की हज को जावे। अल्लाह ताला आपने अड़ोस पड़ोस खानदान वाले अपने रिश्तेदार दोस्त है सबको खैरात करना है। सब ज़कात भी निकालना फर्ज है। अपने लोगों का पैसा आने के बाद ज़कात भी भूल जाते हैं। ज़कात भी
चीज कहा थी, अपन दीन में ढल जाना है पूरी तरीके से। अपन दीन में नहीं ढल के अपन खाली जो है नमाज पढ़ रहे, खाली एक कभी ऐसा है अपन नमाज पढ़ रहे, दीन में नहीं चल रही, तो बहुत बड़ा गुनाह है ये। अपन इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारना है मेरे भाई, क्योंकि मोमिन करना है, मुसलमान है, अपन मोमिन बन जाओ पूरी तरीके से। और देखो आपकी बात में घर में कैसी खलबत रहती है। अल्लाह ताला ऐसी नवाजिश करेगा कि आप लोग सोचेंगे भी नहीं। माइकी जो है ना किराए की सेल से 800 रुपए में 5 रुपए से मेहनत करके हलाल की कमाई आज स्टेप जाके किराए की सेल भी नहीं मिलती थी मेरे को। 10 बजे घंटा 15 बजे घंटा थी, मगर हम झूठ नहीं बोले कभी, सीधा सीधा हक की बात करें, क्योंकि अपना काम है बोल के सूरत में चाबूसी करना, किसी इसकी जीवनी करना नहीं, जीवनी किसी की नहीं। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, सिर्फ अल्लाह से डरना है और किसी तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई सेहत के शोबे से मुताल्लिक G20 ममालिक के तीसरे वर्किंग ग्रुप का इजलास कल हैदराबाद में शुरू होगा। इजलास के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया ने टीकों पर तहकीक और तरक्की, मुस्तकबिल की सेहत की हंगामी सूरत हाल के तदारीक के मौजू पर एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस इजलास में G20 ममालिक के नुमाइंदों और मरकजी और रियासती हुकूमतों की आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड जैसे वबाई अमराज से मौसर तरीके से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मज़ीद ताउन होना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कोविड वबाई मर्ज ने नए वायरस से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली और वैक्सीन की तैयारी की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हयातियाती उलूम के शोबों में तहकीक की तरक्की को जारी रखने की ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वबाई अमराज के दौरान वैक्सीन की दस्तयाबी को मुनज़्ज़म करने की भी ज़रूरत है। इस इजलास से रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयश रंजन ने भी खिताब किया। To accelerate vaccine development, particularly for emerging pathogens, India has been a leader in vaccine R&D for several decades, with experience in developing, producing, and distributing vaccines for diseases such as polio, smallpox, and measles. India's leadership in production and distribution of COVID-19 vaccines is a testament to our commitment to global health security. We recognize that vaccine equity is essential, and we are committed to ensuring that everyone, regardless of their income or nationality, has access to life-saving vaccines. As of May 2023, India has administered more than 2.2 billion doses of. Most of you would be aware of it, but I would still like to share this with you that 9 billion doses of vaccines are manufactured in Hyderabad every year, which is almost 1/3 of the global vaccines manufactured. And again, I feel very proud to share with you that by the end of 2024, that is, the 9 billion manufacturing capacity per year will be ramped up to 14 billion doses. So, in fact, the progress of Hyderabad as the Nerve Center for Vaccine Research and Development, Nerve Center for Vaccine Manufacturing, was in the forefront during the pandemic times. In fact, again, it is a matter of great honor to let everyone know that the first indigenous vaccine which was introduced in India, Covaxin, was 100% research. तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तरक्की और फलाह बहबूद के शोबेजात में पेशरफ्त हुई है, जिसके नतीजे में मौज़ूआत और टाउन्स की नई सूरत गिरी हुई है। उन्होंने आज खम्मम मंडल मुस्तक़र में पुलिस स्टेशन और तहसीलदार के दफ्तर के तामीराती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने हिदायत दी कि तामीराती काम जल्द मुकम्मल किए जाएँ और यहाँ से खिदमात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि ज़िले में तमाम तबक़ात के लोगों की उमंगों के मुताबिक तरक्की का अमल जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीतारामा प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से जारी है और अगर सीतारामा को
पालेरू रिजर्वायर से जोड़ दिया जाए तो जिले में खुश्क साली की सूरत हाल खत्म हो जाएगी। మరి కొంతమంది మరి వాళ్ళ కొత్త పిచ్చోళ్ళు తయారైనారు. నిన్నటిదాకా బాగా కేసీఆర్ అడ్డం పెట్టుకొని బాగా సంపాదించి బలిచిన వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నారు. దించుతారంట, గద్దె దించుతారంట, నన్నంట గేటు దాకనీయరంట. నా గిరిజన సోదరులు సోదరిమణులు ఉండగా నువ్వేం పీకలేవని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. దానికి ఏం చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని బదనాం చేయాలని చెప్పి గిరిజన గ్రామాలు ఉన్న దగ్గరంట చక్రం తిప్పారంట. ఏందా నువ్వు తిప్పే చక్రం? మా గిరిజన సోదరులు ఏమైనా అమ్ముడు పుట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? లేరు. వాళ్ళు చక్కగా బుద్ధి చెప్తారు నీకు. నువ్వు ఏదో డబ్బు మూటలు ఉన్నాయని డబ్బు అహంకారంతో ఉంటే అజయ్ అన్న ఇంకా చాలా చూసిండు. ఈ గిరిజన సోదరులందరూ నేను రేపు తాండాల్లో అడుగు కూడా పెట్టనియరు. గతంలో 5 ఏళ్ళు ఉంటే ఒక్క తాడాకన్నా సరే ఒక్క రోడ్ వేసిండా, ఒక తట్ట మట్టి పోసిర్రా అని అడుగుతా ఉన్నా. గతంలో పనిచేసిన ఎంపీలు కానీ లేదు. कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना में ज़राई इनकलाब बर्पा करने का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बसीरत और दूरंदेशी को जाता है, जिन्होंने रियासत तेलंगाना में सब्ज़ इनकलाब के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये दावा है बीआरएस रुकने काउंसिल के कविता का। आज उन्होंने असेंबली हल्के एलआरडी में यौम किसान के मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब किया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे के इस्तेहकाम के लिए कम वक्त में जो इक़दाम किए गए हैं वो आज मुल्क की दीगर रियासतों के लिए काबिल तक़लीद बन चुके हैं। वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा कि केसीआर ने वज़ीर आला तेलंगाना की कमान संभालने के बाद रियासत के आपाशी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ बर्पा करते हुए किसानों को हमावक्त आबी और बरकी सहूलियात फराहम करते हुए कौमी सतह पर धान की पैदावार के शुबे में रियासत तेलंगाना को एक कायदाना मौक़िफ़ अता किया। वालों तेलंगाना मॉडल क्या है बोले तो पूरा एक नदी को उठा के 80 मीटर्स के हाइट से नदी को उठा के 610 मीटर्स तक उठा के हमारे किसानों के खेतों तक लेके आना, वो तेलंगाना मॉडल है। 65 लाख किसानों को 65,000 करोड़ 5 साल में दिए, वो तेलंगाना मॉडल है। 5 लाख इंश्योरेंस हर एक किसान को दे रहे हैं, वो तेलंगाना का मॉडल है। हर एक खेत को पानी देने का मॉडल, हर एक किसान को अपने आंखों के पलकों के ऊपर रख के संभालने का मॉडल तेलंगाना का मॉडल है। यही मॉडल कल देश भर में चलेगा, ये बोलते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद जी चिन्ना रेड्डी ने उड़ीसा रेल हादसे पर अफसोस का इजहार किया और हलाक होने वाले अफराद के खानदान वालों से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जख्मियों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए हिदायत जारी करें और रेल के हादसात पर काबू पाने के इक़दाम भी किए जाएं। విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ సమయంలో ఒరిస్సాలో ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ యూనిట్ కూడా వారికి పూర్తి సహాయం అందజేయడానికి సన్నద్ధమైందనేటువంటి మాట కూడా సవినయంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి నిన్నటికి 9 సంవత్సరాలు పూర్తయింది। మాకు ఆశ్చర్యం ఏమంటే 9 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే దశాబ్ది ఉత్సవాలు అంటున్నారు। దశాబ్ది అంటే 10 సంవత్సరాలు। 10 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత చేసే ఉత్సవాలనే దశాబ్ది ఉత్సవాలు అంటారు। నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఉత్సవాలకు నవవసంతాల ఉత్సవాలను 9 సంవత్సరాల ఉత్సవాలను లేకపోతే దశాబ్ది ప్రారంభ ఉత్సవాలు అనే మాట ఆ నామకరణం చేస్తే బాగుంటుందనేది నా ఉద్దేశం। కానీ కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా ఎలక్షన్లపైన ఓట్లపైనే ఉంటుంది కాబట్టి। कांग्रेस के सीनियर कायद भी हनुमंत राव ने रियासत की अक़लियतों SC, ST, BC और कमज़ोर तबक़ात से मुतालबा किया कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में शऊर का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस के करीब आएँ और कांग्रेस को मुस्तहकम करें, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी सियासी जमात है जो अवाम से किए गए वादों को पूरा करती है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अकेली कांग्रेस ही है जो तेलंगाना के सभी तबक़ात की तरक्की की जमानत दे सकती है। సైకిల్ వేసి దిగడని విన్నారా? అన్నం పెట్టే రైతు వాడు అన్నం ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే ఇవాళ మన తిండికి
అన్నమో రామచంద్ర అని ప్రతి ఒక్కరు చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉండే వాళ్ళకి అట్లా మోసం చేసినావు. అదేవిధంగా నిన్నగాక మొన్న 3RR ఏదైతే రాష్ట్రంలో 3RR రోడ్లు చేయాలని ఆలోచన చేస్తే అక్కడ భువనగిరి రైతులకు మా భూమి తీసుకోవద్దు, మొదలు ఎక్కడైతే రాగిరి ఏరియాలో తీసుకున్నారో ఆ సర్వేలు అక్కడనే తీసుకోవాలంటే అక్కడ పెద్ద పెద్ద వెంచర్స్. रियासती असम्बली के इंतखाबात नवंबर में मुनक़िद होने के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी इलेक्शन कमीशन ने असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का अमलन आगाज कर दिया। इस खुसूस में इलेक्शन कमीशन ने रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को मुख्तलिफ अहकाम जारी करते हुए 3 साल से ज़ायद एक ही मकाम पर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों बिलखुसूस पुलिस और महकमे माल के ओहदेदारों के तबादले करने की हिदायत दी। इसके अलावा मुलाजिमीन की तैनाती से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आज भी एक सर्कुलर जारी करते हुए इंतखाबी अमल को अंजाम देने वाले अमले की तैयारी के लिए मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने की हिदायत दी, जिसके तहत 5 जून से 10 जून तक शहर हैदराबाद के मर्री चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत दी जाएगी। इस तरबियत में फेरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शुमूलियत से लेकर वोटों की गिनती तक के इंतखाबी अमल को अंजाम देने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फिलवक्त रियासत में 2,99,00,000 से ज़ायद वोटर्स हैं और फिलहाल रियासत में वोटर लिस्ट में नए नामों की शुमूलियत का अमल जारी है, जिसके पेश नज़र रियासत में वोटर्स की तादाद 3 करोड़ से तजावुज़ कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में 60 से 70 अफराद को इंतखाबी अमल से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। बाद ये मास्टर ट्रेनर्स हर ज़िले में इंतखाबी अमल को अंजाम देने वाले दीगर अमले को तरबियत देंगे। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने रियासत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तादाद और उनमें कारकर्द मशीनों की तादाद के अलावा इंतखाबात के लिए दरकार मशीनों की तादाद की तफसीलात जानने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाएंगे। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा कई अजला गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है। सुबह 8 बजे से ही धूप की तमाज़त में शिद्दत देखी जा रही है, जो शाम 5 बजे तक महसूस की जा रही है। दिन के औकात में सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। जुमे के रोज़ हैदराबाद के अलावा कई अजला में जारिया मौसम में गर्मा का सबसे गर्म दिन करार दिया गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के कई मकामात पर 43 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ, जबकि रियासत के कई अजला में 45 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत तजावुज़ कर गया, जिसकी वजह से 2 दिन से रियासत के कई मकामात पर गर्मी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। माशरे में दीनी तालीम का होना शदीद ज़रूरी है। अपने बच्चों को दीनी तालीम आप सभी लोग दिलवाएं। एक ऐसा ही वाक़या शहर में पेश आया है। फौजिया नाम की एक खातून है, उन्हें 3 लड़कियां हुई हैं, जिस पर उनके शोहर उस्मान ने दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी फौजिया को शोहर और ससुराल वाले घर में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। ये वाक़या मल्लापल्ली हबीब नगर का है। हाँ भैया, देखो भैया, मेरी जिंदगी पूरी खराब कर दी है भैया। मैं हमारा दूसरी शादी कर लिया भैया। मेरे छोटे छोटे मासूम 3 बेटियां हैं भैया। ये मेरी बेटी है, बल्कि मैं कुछ लोग नहीं अपना रहे भैया। बेटा हो ना ताकत मैं कहाँ से बना के ला के डाल ली। बेटा बेटी लोग ऐसा बोल रहे, मेरे को आने नहीं दे रहे भैया। दूसरी शादी मेरे को बगैर बोले कर लिया और मेरे को बोला तक नहीं, सीधे के दिन आ रहा हूँ बोल के इंतजार में रख के दूसरी शादी कर लिया भैया। मेरे को बोला तक नहीं। मैं गई तो मेरे को हकाल दे रहे, मेरे को फोनों पे बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा था भैया। मैं ऐसा करे भैया लगा मेरे साथ में। हमारे अम्मी ऐसा सर का ऑपरेशन हुआ, हमारे अम्मी भी बीमार रखे, छोटे छोटे बच्चे भैया मेरे। मैं क्या करूँ? कोई पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे, PSO में भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं क्या करूँ? मैं कैसा करूँ? समझ में नहीं आ रहा भैया। कर लिए बोलते भैया मेरी बहन का इंतकाल हुआ था, 6 महीने हो रहा था। बहन का इंतकाल हुआ तो मैं वही थी 6 महीने के बाद से, बोल के डिलीवरी हुए बाद से आती मैं। उनको ये बेटा होना बोल के बहुत था कहते, बेटी हुई बोल के लोग मेरे को नहीं अपना। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए IN चैनल।